हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंजू जांगीर प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हमारी बुक का चैप्टर 6 मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के बुक की समरी हम लोग जो है रेगुलर वीडियोस में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आज चैप्टर 6 के बारे में हम लोग जानने वाले हैं डीडी शर्मा सर के साथ में। सर का स्वागत करते हैं। सर, काफ़ी सारी डिटेल्स आपने दी है, हम काफ़ी ग्रेटफुल हैं आपके लिए। और आज हम चैप्टर 6 हमें क्या सिखाता है, हमारे जीवन में हमें कैसे उसको उतारना चाहिए, उसके बारे में आपसे पूछेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पहली चीज़ ये है कि सर, लोग अपने कपड़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, अपनी पोशाक पे बहुत ध्यान देते हैं, या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो दिखावट है वो करना बहुत पसंद करते हैं। तो क्या ये दिखावट, ये बाहर की पोशाक, बाहर की चमक दमक से क्या हमारे विचारों पर भी असर पड़ता है? क्या विचारों को बदला जा सकता है? अंजू जी, आपको तो ये बात कहना शोभा नहीं देता, क्योंकि आप तो अप टू डेट रहती हैं। जो अप टू डेट रहते हैं वो स्वयं समझते हैं कि इसकी कीमत क्या है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बतलाता हूँ। स्टीफन आर कोवी की बुक को मैंने पढ़ा, और मैं वो 7 हैबिट्स का ट्रेनर भी हूँ। वो कहते हैं आप अंदर से बदलिए, अंदर से बदल जाएंगे तो बाहर बदलाव स्वतः ही हो जाएगा। ठीक है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं, जैसे ये स्वार्ज हैं, डॉक्टर स्वार्ज, ये कहते हैं कि अंदर से तो बदलोगे, जब बदलोगे बाहर से बदल लो, आसान है। ठीक है ना। इसी तरह से डेल कार्नेगी हैं, वो भी कहते हैं बाहर से बदल लो, आसान है। और डेल कार्नेगी को यहाँ तक कहते हैं जोश के साथ काम करो, और अगर आप में जोश नहीं है तो उछलो उछलो, पेंट बढ़िया पहनो, कोट बढ़िया पहनो, फिर उछलो, टाई लगाओ, फिर उछलो। तो आप जब बाहर का प्रदर्शन करेंगे तो अंदर वाला उसी के अनुसार बदल जाएगा, और आपकी परफॉर्मेंस 10 गुना बढ़ जाएगी। ये डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप उत्साहपूर्वक बाहर से उत्साह लाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस 10 गुना बढ़ जाती है। स्वार्ज भी यही बात कहते हैं कि आपने अगर अच्छी पोशाक पहनी है तो आपको अंदर से खुशी होएगी, एक बात कि मैंने कुछ किया है। ठीक है ना। जैसे पुलिस वाला जब टाई वाई लगा के अपना यानी पोस्ट पहन के डंडा वंडा हाथ में लेके आता है तो ऐसे लगता है जैसे वही है इस दुनिया में सब कुछ करने वाला। और कोई करोड़पति की गाड़ी आती है तो साइड में लगाओ कह देता है, क्योंकि उसके पास में क्या, वो जो ड्रेस है ना, उस ड्रेस के कारण उसका आंतरिक मामला है ना ऊंचा हो गया। इसी तरह से जो है दुल्हन जब सजती करती है ना, तो फिर दुल्हन की अपनी अलग एक अदा और रौनक होती है। इसी तरह से नेता लोग, आपने किसी नेता को ऐसे हल्के वल्के कपड़े में पहने देखा क्या? मंत्री संतरी, और यार क्या टिप टॉप रहते हैं, ऐसे कि जैसे अभी धुला के लाए हों धोबी से, और कपड़े या नए सिलाए हों, ऐसे पहनते हैं। मैं तो ताजुब करता हूँ देख करके। खैर, मैं तो खुद अफसर रहा हूँ, तो हम जब सचिवालय में जाते थे तो अफसर लोग सारे ही टिप टॉप रहते थे कपड़ों में। तो उनसे क्या है कि सेल्फ इमेज बड़ी होती है, और जब सेल्फ इमेज बड़ी होती है तो फिर परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कंपिटेंस बढ़ जाती है। अरे ये तो हुआ आपको खुद को, लेकिन आपके अच्छे कपड़े देख करके, चमकता चेहरा देख करके, रौनक देख करके, खूबसूरती देख करके दूसरे लोग भी प्रभावित हो जाते हैं, वो भी आपको सहयोग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो क्या है, नेकीर पूछ पूछ दोनों लाभ है। मतलब हर व्यक्ति को टिप टॉप होके रहना चाहिए, ये उनके खुद के लिए भी ज़रूरी है और औरों के लिए भी ज़रूरी है, ताकि पॉजिटिव ऑरा बना रहे। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि व्यक्ति जिस भी सिचुएशन में है, चाहे वो वर्तमान कोई भी सिचुएशन में हो, कोई जॉब कर रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, तो क्या उसमें वो नाखुश है, नापसंद कर रहा है, और उसके बावजूद उसे कोई बड़ी सफलता मिल सकती है? देखो, जो भी स्थिति हो ना, नाखुश होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका उसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है, इसलिए आप अपने को गिल्ट फील नहीं करें। आप लड़की हुई या लड़का, क्या रोल है आपका? है ना, कोई रोल नहीं है। फिर आप मान लो पक्के रंग हुई या गोरे रंग की हुई, इसमें आपका क्या रोल है? कोई रोल नहीं। तो इसलिए फिर गिल्ट किस बात का गिल्ट, जब आपका कोई फॉल्ट ही नहीं है तो किस बात का गिल्ट? ओके, तो जो कुछ भी आपको मिला हुआ है उसे तो स्वीकार कीजिए और अब आगे बढ़िए। आगे जो कुछ आप बेटर क्रिएट कर सकते हैं, मैंने कहा ना, फर्स्ट क्रिएशन जो बना सकते हैं वो बनाइए। आपका वर्तमान जॉब कुछ भी है उसके बारे में तो थैंक्स कहिए और नया जॉब ढूंढिए, लेकिन पुराने की बुराई मत करिए। पुराने के कारण ही आपको नया अच्छा जॉब मिलेगा। हेलो, आज मान लो अंजू किसी पोस्ट मुकाम पे है और अब कोई नया जॉब मिलेगा तो उसमें वर्तमान जॉब की बड़ी अहमियत है।
बड़ा यानी वर्तमान अनुभव, वर्तमान योग्यता, वर्तमान जो कुछ सीखा है, लर्निंग है, उसकी बड़ी अहमियत है। इसलिए क्या, उसको दरकिनार नहीं कीजिए, उसके प्रति आभारी रहिए और नया जो है कार्य सीखिए। एक व्यक्ति को पूछा गया कि भाई तुम ईंटें उठा रहे हो, ये बिल्डिंग बन रही है, तो क्या है, क्या कर रहे हो? बोले आपको दिखाई नहीं देते, घर पालना है भाई, इसलिए जो है ईंटें उठा रहे हैं। वहीं दूसरा व्यक्ति खड़ा था, उससे पूछा रहे तुम? बोले ईंटें उठा रहा हूँ, मेरे को 100 रुपये रोज के मिलेंगे, आपको दिखाई नहीं दे। तीसरे से पूछा तुम क्या करो? आपको मालूम नहीं ये सबसे बड़ा राम मंदिर बन रहा है और मैं इसके अंदर अपना योगदान दे रहा हूँ। अब आप देख ले, तीनों में फर्क है ना फर्क? तीनों ही लोग अपने वर्तमान जॉब के प्रति कैसी कैसी टिप्पणियां कर रहे हैं। तो जिस आदमी ने ये टिप्पणी की है कि मैं विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर बना रहा हूं, मेरा योगदान दे रहा हूं, उसके पास में विजन है, उसके पास में सामर्थ्य है, पॉजिटिविटी है, तो वो देर सबेर आपको किसी न किसी बड़ी पोस्ट पे मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा, फॉरमैन मिलेगा और कहीं न कहीं अपेक्स लेवल पे बैठा हुआ मिलेगा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्योंकि उसने अपने वर्तमान को तारीफ की है और वर्तमान के आधार पे ही तो भविष्य बनता है। अरे भविष्य कुछ भी नहीं है, आपके वर्तमान का फैलाव है। आपने अगर वर्तमान में निगेटिविटी कर रखी है तो भविष्य निगेटिव हो गया, वर्तमान में पॉजिटिव है। वर्तमान कुछ नहीं है, यानी वर्तमान में जो बीज आप बो रहे हैं वही भविष्य में वटवृक्ष बनेंगे। निगेटिव बो दिया तो दुख पाते रहना, निगेटिव वृक्ष बन जाएंगे, पॉजिटिव बोल दिया तो आनंद पाना। ओके, तो ये वर्तमान से खुश रहिए और भविष्य की अच्छी कल्पना कीजिए, खूबसूरत करिए और उसके ऊपर आरूढ़ रहिए। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कि ये पेप टॉक क्या चीज़ होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं। देखो, पेप टॉक जो है ये क्रिश्चियन स्कूलें हैं ना, इन्हीं में बच्चों को कराई जाती है कि कोई भी बच्चा जो है ना वो अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझे। इसलिए क्या है, उसे कहा जाता है तू बोल कि मैं सबसे अच्छा लड़का हूँ, मैं बढ़िया काम करता हूँ, मेरे को गणित अच्छी आती है कि नहीं आती है, अपने मुंह से बोलो, बार बार बोलो बोलो बोलो। तो ऐसे क्या, जब बार बार बोलते हैं तो उसके इंटरनलाइज हो जाती है और फिर उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। सर्वे हो चुके हैं इन स्कूलों के अंदर कि इस पेप टॉक से लोगों के अंदर 40% 50% तक जो है ना योग्यताएं बढ़ गई। तो पेप टॉक का मतलब यही है कि आप अपने सुनहरे बातों को, अच्छी बातों को बोलिए और अच्छी अच्छी कल्पनाएं कीजिए और अच्छा कर रहा हूँ ये एक नाटक करिए। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे इधर शेखावाटी की तरह की परंपरा है क्या कि जब बारात जाती है ना तो पीछे से जो घर में लड़के के जो माँ है और है वो सब बारात में नहीं जाते, पर घर में क्या है कि वो विजुअलाइज करते हैं, रात्रि में एक प्रोग्राम करते हैं जिस प्रोग्राम में महिलाएं तो दूल्हा बन जाती है, महिलाएं दुल्हन बनती है और एक ऐसा खेल खेलते हैं जिससे कि वो पूरी बारात जो है वो उसी ढंग से कार्य करती है ना। एक ऐसी रस्म है जिससे क्या है कि वो सारे लोग एक सुंदर भविष्य की सामूहिक कल्पना करते हैं क्या कि अब दुल्हन के फेरे हो गए हैं, अब दूल्हा वहाँ से वापस रवाना हो गया है, अब वापस ठीक आ गया है, ताकि ये जो फर्स्ट क्रिएशन उसने सामूहिक रूप से की है वो क्रिएशन जो है उसे जहाँ पर शादी हो रही है उन घरों में होती है। तो एक पेप टॉक करने का अपने परंपरा भी इस तरह की रही है। और पेप टॉक में एक और बात है, आप अपने आप को कॉमर्शियल बनाइए कि मैं बहुत शानदार हूँ इसलिए बहुत मेरी कीमत है बाजार में, हेलो मैं बहुत बढ़िया सेल्स कर लूँ, मैं बहुत बढ़िया टॉक करती हूँ, मैं बहुत बढ़िया बोलते हूँ। तो आप जब अपने आप में कहीं मैं ड्रेस अच्छी पहनती हूँ, मैं अच्छा बनाऊँ, और मैं आप जैसे कॉमर्शियल बनता है ना कि ये साबुन के नहाने से गोरी हो जाता है, ऐसे आप मेरी बात सुन करके कस्टमर्स प्रभावित होता है, उसे ये लाभ मिलेगा, वो जिंदगी के अंदर रोजगार प्राप्त करेगा, लाखों कमाएगा। तो ये जो बात है ये कॉमर्शियल, अपने आप का एक कॉमर्शियल बनाइए, वो एक आपके लिए पेप टॉक है। बच्चों के लिए तो पेप टॉक वो हो गई, आपके लिए कि एक शानदार कॉमर्शियल बनाइए और उसे बार बार बोलिए। ओके, थैंक यू सो मच डीडी सर। और बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में आप हमें सिखा रहे हैं और इसको हर व्यक्ति चाहेगा कि इतना अच्छा प्रोग्राम है खुद पे भी यूज़ करे और उससे रोज़गार भी करे, तो रोज़गार के क्या अवसर हैं इसमें? देखो, रोजगार करो तो इसमें लाखों रुपए कमाओगे और हजारों लोग कमा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, करिए। मैं तो आपको ये पॉजिटिव राय दूंगा, करिए। लेकिन एक बात सोच लीजिए, 5-7 दिन इस पर थोड़ी मनन करिए। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन जब होगा
जब आप अपने अंदर से पॉजिटिव वेव्स भेजेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होएगी। तो इसलिए थोड़ा अपने आप को संभालिए। आप में कैसे विचार है, विचार बदलने पड़ेंगे, भावनाएं बदलनी पड़ेगी, पॉजिटिव करनी पड़ेगी, आवाज़ पॉजिटिव करनी पड़ेगी, एक्शन पॉजिटिव करने पड़ेंगे, संकेत मुद्राएं आपके शरीर की जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी पॉजिटिव करनी पड़ेगी। कुल मिला करके आपके जो 7 ऊर्जा चक्र है ना, जो ये सब बातों के लिए जिम्मेदार है, उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और ये कल की हम बीटिंग जो होएगी हमारी वेबिनार, उनमें हम ये सिखाएंगे, ताकि आप अगर रोजगार इसमें करना चाहें तो बाकायदा समझबूझ के साथ करें, लाखों रुपए कमाएंगे। और जो ऑलरेडी लगे हुए हैं वो भी इसे पार्ट टाइम पर कर सकते हैं। बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है, लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच टीडी सर चैप्टर 6 के बारे में हमें सिखाने के लिए। और फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम चैप्टर 7 की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, और हमारे वीडियोस को आप पसंद करते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए। फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।